तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो आपने मेरे को बीच रास्ते में बुलाया जी और मेरे से बात करने की कोशिश की, जी तो सबसे बड़ी तो खुशी मुझे ये हुई कि भाई जी मारवाड़ न्यूज़ आपका चैनल है। जी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। जो RSMM जो आपकी ये खनिज आपके पास में गिरिल में चल रही लिग्नाइट की खदानें, इसके बारे में बहुत बड़ा संघर्ष भी चला, धरने भी चले, इसका समाधान हो गया है अब। समझाता हूँ आपको जी कि RSM जो है ये पहली बात तो आम वर्ग के साथ कुठाराघात है, जी क्योंकि पूर्वजों की जो गोचर जमीन है जी उस पे अवैध रूप से अतिक्रमण। अब आपको मैं बता दूं, ये RSM मेरा जन्म हुआ था 1997 में। जी 1997 से लेकर के आज 2025 तक 25 चल रहा है। जी मैं इनको ऐसे ही माइनिंग का बड़े बड़े डेप जी खड्डे गोद दिए, गरीबों की बेचारों की कोई गाय उधर चली जाए वो अंदर धस गई जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी फुल लापरवाही। जी ठीक, हर गांव में 5-5 6-6 दलाल जिनको फिरौतियाँ, जी उनको कोयले का लालच देते हैं। तो उसमें आम वर्ग के साथ में बहुत कुठाराघात होती जी और आम वर्ग की बात कोई नहीं करता है। ये भी मैंने 20 दिन धरना दिया है और इस धरने में पूरा तय किया। इसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला। 1% 0% मैं कह रहा हूँ ना, जो CSR फंड आता है ना, जी अगर कोई आदमी बड़े लेवल पे है, बड़ा महल है, बड़ी कोठी है उसके पास में, तो उसका घर बैठे CSR बजट आ जाएगा। आपका लेकिन कहना है आम कि गरीब- अब सुनो, आम गरीब को आज दिन तक इस CSR के तहत पे एक शौचालय तक नहीं मिला। जी इससे बड़ी निंदा नहीं क्या चीज़ होगी। हालांकि यहाँ पर दावे किए जाते हैं कि जिस गांव के आसपास में जो कंपनियां होती है तो वहाँ पर गंदगी भी फैलती है और उसका जो नुकसान होता है वो गांव वालों को झेलना पड़ता है। तो CSR फंड है वो उन गांवों में उनका जो लाभ दिया जाता है जिस गांव को ज़रूरत होती है, उसमें आपको कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं, आम आदमी को नहीं मिला। जी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिला, जी मिला है। जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं ना, उनको मिला है, CSR फंड आता है, लेकिन कागजों में जब आप देखोगे जी तो उस आम वर्ग का नाम नहीं होगा। अब जैसे मेरे ऊपर, जी मैं आम वर्ग हूँ, जी ठीक। आज 2012 के अंदर मेरी जमीन गई RSM में। मेरे घर पर RSM नाम का कोई शौचालय तक नहीं है, जी ठीक। उसके बाद में गांव की सार्वजनिक रोड, तो गांव की सार्वजनिक रोड सबके लिए होती है ना, वो रोड नहीं है, ठीक। उसके बाद में रोजगार, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे रोजगार अवेलेबल नहीं है। आपका कहना है कि यहाँ जो आपको लाभ जो आम आदमी को मिलने वाला होता है वो बड़े नेता, यहाँ के स्थानीय बड़े नेता नेता और बड़े लोग, बड़े नेता और बड़े लोग वो हजम कर जाते हैं। बिल्कुल। आप नाम बता सकते हैं? नाम किसी का पर्सनली लेकर के अपन को कुछ नहीं करना है, वो कागजों में सारे कुछ है, सबको पता है। जो देख रहे हैं ना, आम गरीब को नहीं पता होगा, लेकिन उन लोगों को सभी को पता है। एक आपकी मांग थी जो ड्राइवर है उनको घंटों की समय सीमा थी, उसके बारे में क्या समाधान हुआ? समाधान कुछ 50% हुआ है, 50% होगा। जी उसमें यही है कि भाई 12-12 घंटे ड्यूटियाँ। जी आज देखो, एक गरीब आदमी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करे, उसके बाद में कंपनियों की तानाशाही, 12-12 घंटे ड्यूटी, डस्ट के अंदर दिन भर गाड़ी चलाना, कितना निंदनीय है। इस पे भी इस खदानों से जो निकलने वाला धुआं और ये जो चिमनी बनी हुई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाई, तो ये जो इसका आपके धुआं का जो आस पास के जो गाँव हैं इन पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत, मैं ये कह रहा हूँ, इन 5-6 गाँव के अंदर 50% लोग अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे। एक छोटी सी बात लगेगी न्यूज़ में, जी लेकिन यहाँ की जो धरातल रिपोर्ट है, 80% लोग टैबलेट पे भरोसे बैठे। ये आपका दर्द है ग्रामवासियों का? बिल्कुल हमारा दर्द है। हम तो ये कहना चाहते हैं उन जनप्रतिनिधियों को कि आप पहले तो इन भ्रष्ट जो यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं वो मिले हुए हैं ठेकेदारों से, ठेकेदार मिले हुए हैं गाँव के दलालों से, और ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तब तक कोई विकास नहीं होगा। सब बात करते हैं कि विकास होगा, विकास होगा।
तब तक कोई विकास नहीं होगा। इनके ऊपर पूरी जांच की जाए, जी। इनकी पूरी में पूरी इनका बायोडाटा खंगाला जाए, तब आपको पता चलेगा कि धरातल पर क्या चीज है और कागजों में क्या चीज है। अब अभी मैंने एक अखबार में न्यूज पढ़ी थी, जी 1 लाख पौधे लगे हुए आरएसएम माइंस के चारों तरफ, जी और जबकि धरातल पर जो ये जहरीले बबूल होते हैं इनको कागजों में दर्शाया गया। अरे इनकी मत ही मर गई है, जी। इससे तो भयानक स्थिति क्या हो सकती है। तो आप जब धरने पर बैठे थे उस समय भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा आए थे, कुछ मांगे आपकी सहमति बनी नहीं थी, वो क्या अधूरी रह गई? अब वो तो पूरे गांव का फैसला था, जी। मेरा एक का तो फैसला था नहीं। जी। अब गांव वासी आए, स्वरूप सिंह जी आए, बैठे, सबने अपनी अपनी जायज मांग रखी और बोला कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एक उस धरने में हमें 0% रिजल्ट मिला। जी न तो हमारे आने का मार्ग है यहाँ से जी हेडक्वार्टर जाने का, जी और गोचर जमीन खोद के कोयला मार्केटिंग की जा रही है। जी सभी नेता भी चुप्पी साधे बैठे, जी ठीक है। वो पूछ रहा है हमें नहीं बताया, वो पूछ रहा है हमें नहीं बताया। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज करोड़ों रुपए का यहाँ कोयला निकल रहा है। जी जो आसपास के 4-5 गांव हैं, जी ये बहुत ही प्रभावित गांव हैं। बीमारियां फैल रही हैं, डस्ट उड़ रही हैं, जी इतनी बीमारियां हैं, इतना डस्ट उड़ रहा है, जी। फिर भी ये लोग कब जागेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी उन तमाम नेताओं से, जी आप वोटों की राजनीति करते हो जी पर आप धरातल पर कुछ भी नहीं देखते, जी और आपको धरातल देखना चाहिए, जी। आम वर्ग को समझना चाहिए, अपनों को समझना चाहिए।